नमस्कार और स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं महात्मा बुद्ध के बारे में, जिनका जीवन, उनका दर्शन सदियों से हमें रास्ता दिखाता रहा है। हमारे पास उनके जीवन और शिक्षाओं पर आधारित एक किताब के कुछ ज़रूरी अंश हैं और आज हम इन्हीं अंशों को थोड़ा खंगालेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि सिद्धार्थ गौतम वो बुद्ध कैसे बने, उनके जीवन में वो कौन सी खास घटनाएं थीं और उनकी जो टीचिंग्स हैं उनका सार क्या है, वो आज भी उतनी ही रेलेवेंट क्यों है। उन्हें अक्सर ज्ञान और करुणा का प्रतीक भी कहा जाता है, तो क्यों? चलिए इसी खोज पर साथ चलते हैं। किताब की शुरुआत में ही लिखा है कि उनका जन्म करीब 563 ईसा पूर्व लुम्बिनी में हुआ था और उनका पूरा जीवन एक तरह से मानवता को दुखों से पार ले जाने का रास्ता दिखाने में ही लगा। तो कहानी शुरू होती है कपिलवस्तु के राजमहल से। राजकुमार सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन के पुत्र थे वो। किताब में उनके शुरुआती जीवन का बड़ा इंटरेस्टिंग जिक्र है, मतलब पूरा ऐशो आराम, दुनिया के दुख दर्द से बिल्कुल बेखबर। लेकिन साथ ही ये भी पता चलता है कि उनमें बचपन से ही एक गहरी संवेदनशीलता थी और जानने की बहुत इच्छा थी। वो महल की दीवारों के पार क्या है ये जानने को उत्सुक रहते थे। और फिर आता है वो टर्निंग पॉइंट जिसने सब कुछ बदल दिया। इस किताब में उन 4 दृश्यों का बड़ा मार्मिक चित्रण है। जब राजकुमार पहली बार महल से बाहर निकले तो उन्होंने वो देखा जो उनसे छुपाया गया था। एक बहुत बूढ़ा व्यक्ति जिसकी कमर झुकी हुई थी, एक गंभीर रूप से बीमार इंसान दर्द से तड़पता हुआ, एक शव यात्रा मतलब मृत्यु का सच, और आखिर में एक शांत तेजस्वी साधु जो भिक्षा मांग रहे थे। कहते हैं इन दृश्यों ने उन्हें अंदर तक हिला दिया। बिल्कुल, ये अनुभव उनके लिए एक शॉक जैसा था, पर शायद जरूरी भी था। किताब भी इसी बात पर जोर देती है कि ये सिर्फ देखना नहीं था। उन दृश्यों ने उनके अंदर गहरे सवाल पैदा कर दिए। बुढ़ापा, बीमारी, मौत, क्या यही जीवन की सच्चाई है? अगर हाँ, तो ये महल, ये शानो शौकत, ये सब कितना टेम्परेरी है? और वो चौथा दृश्य, उस साधु का जिसने सब त्याग दिया था पर चेहरे पर शांति थी। शायद उसने अनजाने में ही एक रास्ता दिखा दिया था। दुख से मुक्ति का रास्ता क्या त्याग में है? हाँ, और इसी उधेड़बुन ने उन्हें उस फैसले तक पहुंचाया जिसका जिक्र किताब में काफी विस्तार से है। सिर्फ 29 साल की उम्र में उन्होंने वो किया जो कोई सोच भी नहीं सकता था। अपना पूरा परिवार, पत्नी यशोधरा, छोटा बेटा राहुल, राजपाट, सारा वैभव, सब कुछ पीछे छोड़ दिया। एक रात चुपचाप महल से निकल गए, सत्य की खोज में। दुखों का कारण क्या है, उसका निवारण क्या है, इसी तलाश में। ये कोई भागना नहीं था, बल्कि एक गहरी इनर कॉलिंग थी। उनका आगे का सफर भी आसान नहीं था। किताब बताती है कि कई साल वो भटके, अलग अलग गुरुओं से मिले, ज्ञान लिया, बहुत कठोर तपस्या की, यहाँ तक कि शरीर को बहुत कष्ट भी दिया। उन्होंने ध्यान सीखा, सांसों पर नियंत्रण सीखा, पर वो परम सत्य नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्हें ये एहसास हुआ कि जैसे भोग विलास बेकार है, वैसे ही शरीर को इतना कष्ट देना भी सही रास्ता नहीं है। बिल्कुल, और यहीं से वो मध्यम मार्ग का जो कॉन्सेप्ट है उसकी नींव पड़ी, जो बाद में उनकी टीचिंग्स का सेंटर बना। उन्हें समझ आया कि सच इन 2 एक्सट्रीम्स के बीच में है, न तो पूरी तरह दुनिया में डूब जाना, न ही शरीर को बिल्कुल सुखा देना। एक बैलेंस की खोज थी है। और इसी समझ के साथ वो गया पहुंचे। निरंजना नदी के किनारे एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान लगाने बैठ गए। और वहीं बोधगया में उस पेड़ के नीचे, जिसे अब हम बोधि वृक्ष कहते हैं, उन्हें वो मिला जिसकी उन्हें तलाश थी, संबोधि, परम ज्ञान। किताब उस क्षण का जिक्र करती है जब उन्हें जीवन मृत्यु का चक्र, इच्छाओं का बंधन, कर्मों का फल, दुखों का असली कारण सब साफ हो गया। उस रात की सुबह राजकुमार सिद्धार्थ अब बुद्ध बन चुके थे, यानी जागृत, जिसे बोध हो गया हो। ये उनके जीवन का दूसरा और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट पड़ाव था। ज्ञान मिलने के बाद उनका जीवन बिल्कुल बदल गया। अब वो सिर्फ एक साधक नहीं थे, वो एक गाइड बन गए थे। उन्होंने अपनी बाकी की जिंदगी उन सच्चाइयों को लोगों तक पहुंचाने में लगा दी जो उन्होंने खुद अनुभव की थी। और उनकी शिक्षाओं का जो निचोड़ है, जैसा कि ये किताब भी बताती है, वो 4 आर्य सत्यों में है। ये उनके पूरे दर्शन की, आप कह सकते हैं, बुनियाद है। हाँ, ये 4 आर्य सत्य बहुत गहरे हैं ये। चलिए इन्हें थोड़ा खोल कर समझते हैं, जैसे किताब में समझाया गया है। पहला सत्य, दुख है, दुख।
इसका मतलब सिर्फ फिजिकल पेन नहीं है, बल्कि जीवन में जो हर तरह का डिससैटिस्फैक्शन है, अपूर्णता, तनाव, बेचैनी, जन्म, बुढ़ापा, बीमारी, मौत, प्रिय से बिछुड़ना, जो पसंद नहीं उसका मिलना, इच्छा का पूरा ना होना, ये सब दुख के ही रूप है। किताब कहती है कि इसे मानना, इसे एक्सेप्ट करना पहला स्टेप है। बिल्कुल, ये पैसिमिस्टिक होना नहीं है, ये रियलिस्टिक होना है। जब तक हम ये मानेंगे नहीं कि हाँ, जीवन में ये असंतोष है, तब तक उससे निकलने का रास्ता कैसे खोजेंगे? दूसरा सत्य दुख का कारण है, दुख समुदाय। बुद्ध ने कहा कि इस दुख की जड़ है तृष्णा, मतलब हमारी कभी न खत्म होने वाली इच्छाएं, चाहतें, चीजों से, लोगों से, विचारों से चिपके रहने की आदत, आसक्ति, और अज्ञान, अविद्या। हम लगातार कुछ न कुछ चाहते रहते हैं, और जब वो नहीं मिलता या मिलके चला जाता है तो दुख होता है। ये बात तो आज भी कितनी सच लगती है। हमारी ज्यादातर परेशानियां इसी चाह से जुड़ी हैं। तीसरा सत्य, दुख का अंत संभव है, दुख निरोध। ये एक उम्मीद की किरण है। बुद्ध ने कहा कि अगर दुख का कारण है तो उस कारण को हटाकर दुख का अंत भी मुमकिन है। तृष्णा और आसक्ति को छोड़कर, अज्ञान को मिटाकर निर्वाण की अवस्था पाई जा सकती है, जहां कोई दुख नहीं, कोई बंधन नहीं। और चौथा जो सबसे महत्वपूर्ण व्यावहारिक सत्य है, दुख के अंत का मार्ग है। दुख निरोध गामिनी पटिपदा। बुद्ध ने सिर्फ प्रॉब्लम और उसका कॉज बताकर नहीं छोड़ा, उन्होंने उसका सोल्यूशन भी दिया, और वो समाधान है आर्य अष्टांगिक मार्ग। ये कोई थ्योरेटिकल रास्ता नहीं है, बल्कि जीने का एक प्रैक्टिकल तरीका है। चीजों को सही नजरिए से देखना, जैसी वे हैं, 4 आर्य सत्यों को ठीक से समझना, जीवन की अनित्यता, अनात्मा, मतलब कोई परमानेंट मैं नहीं है, और दुख की नेचर को समझना। दूसरा, सम्यक संकल्प, राइट इंटेंशन, नेक इरादे रखना, मन में त्याग, मैत्री, करुणा के भाव, हिंसा, नफरत, क्रूरता से मुक्त होने का पक्का इरादा करना। तीसरा, सम्यक वाणी, राइट स्पीच, सोच समझकर बोलना, झूठ, चुगली, कड़वी बातें, बेकार की गपशप, इनसे बचना, सच बोलना विनम्रता से, और जो जरूरी हो वो बोलना। चौथा, सम्यक कर्म, राइट एक्शन, अच्छा आचरण करना, हत्या, चोरी, व्यभिचार जैसे कामों से दूर रहना, दूसरों की भलाई के लिए काम करना। हाँ, तो ये पहले 4 अंग जो हैं, ये हमारे बाहरी व्यवहार और सोच को गाइड करते हैं। अगले 4 हमारे अंदर के जगत पर, हमारे मन पर काम करते हैं। 5वां, सम्यक आजीविका, राइट लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी ईमानदारी से, नैतिक तरीके से कमाना। ऐसा कोई काम ना करना जिससे दूसरों को या पर्यावरण को नुकसान पहुंचे, जैसे हथियार बेचना, नशीले पदार्थ बेचना या धोखा देना। यह सही आजीविका नहीं है। किताब इस पर काफी जोर देती है कि आपका काम आपकी वैल्यूज से मैच करना चाहिए। छठा, सम्यक प्रयास, राइट एफर्ट, लगातार कोशिश करते रहना, मन में बुरे विचार उठें तो उन्हें रोकना, अच्छे विचारों को पैदा करना और बनाए रखना, जैसे मैत्री, करुणा, एकाग्रता। ये एक कंटिन्यूस प्रैक्टिस है। 7वां, सम्यक स्मृति, राइट माइंडफुलनेस, वर्तमान क्षण में पूरी तरह जागरूक रहना, अपने शरीर, अपनी सांसों, अपनी भावनाओं, अपने विचारों के प्रति सजग रहना, बिना उनमें उलझे, बिना जज किए, बस देखना, साक्षी भाव से। और 8वां, सम्यक समाधि, राइट कंसंट्रेशन, मन को एक चीज पर टिकाने की प्रैक्टिस करना। इससे मन शांत होता है, स्थिर होता है, एकाग्र होता है, जिससे गहरी समझ और भीतरी शांति मिलती है। तो ये 8 अंग मिलकर एक पूरा रास्ता बनाते हैं। कोई एक अकेला काफी नहीं है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। और जैसा आपने पहले कहा, इसी को मध्यमा पतिपदा कहा गया है। किताब में इस पर एक दिलचस्प बात है, वो वीणा के तारों वाला उदाहरण। अगर तार बहुत ढीले हों तो संगीत नहीं निकलता, बहुत कसे हों तो टूट जाते हैं। सही संगीत के लिए तारों का सही टेंशन में होना जरूरी है। वैसे ही जीवन में भी बैलेंस चाहिए, न बहुत ज्यादा भोग, न बहुत ज्यादा त्याग। बिल्कुल, ये संतुलन का सिद्धांत उनकी पूरी टीचिंग का बेस है। इसी तरह अहिंसा और करुणा पर उनका जोर तो खैर अभूतपूर्व था। किताब में कुछ ऐसे प्रसंग हैं जहां वे जानवरों के लिए भी गहरी करुणा दिखाते हैं। उनका मानना था कि जीवन हर रूप में पवित्र है और हमें किसी भी प्राणी को बेवजह कष्ट नहीं देना चाहिए। उनकी करुणा सिर्फ इंसानों के लिए नहीं थी, चींटी से लेकर हाथी तक सबके लिए थी।
ये सिर्फ न मारना नहीं है, बल्कि एक्टिवली सबके भले की कामना करना और उसके लिए कोशिश करना है। उनकी ये गहरी टीचिंग सिर्फ थ्योरी तक ही नहीं रही, उन्होंने जीवन जीने के लिए बहुत प्रैक्टिकल सूत्र भी दिए हैं जो इस किताब में जगह जगह मिलते हैं। जैसे कुछ बातें जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक जगह कहा गया है, शांति तुम्हारे भीतर से ही आती है, उसे बाहर मत खोजो। हम सब खुशी, शांति बाहरी चीजों में, रिश्तों में, सक्सेस में ढूंढते हैं, पर बुद्धा का कहना था कि असली सोर्स तो हमारा अपना मन है। मन को साध लिया तो शांति कहीं भी मिल सकती है। ये आज के कंज्यूमर समाज के लिए कितना बड़ा संदेश है। हम लगातार बाहर भाग रहे हैं, सोच रहे हैं कि अगली चीज हमें खुश कर देगी। बुद्ध हमें अंदर मुड़ने को कह रहे हैं। बिल्कुल। एक और बात, हजारों लड़ाइयां जीतने से अच्छा है कि तुम स्वयं पर विजय पाओ, फिर जीत हमेशा तुम्हारी होगी, इसे तुमसे कोई छीन नहीं सकता। यहाँ स्वयं पर विजय का मतलब है अपने गुस्से, अहंकार, जलन, लालच जैसी नेगेटिव भावनाओं पर काबू पाना। ये बाहरी दुश्मन से लड़ने से कहीं ज्यादा मुश्किल लड़ाई है, और शायद कहीं ज्यादा जरूरी भी। बाहरी जीत तो टेम्पररी हो सकती है, लेकिन अपने मन पर विजय परमानेंट शांति ला सकती है। किताब शायद ये भी बताती है कि गुस्से को गुस्से से नहीं, बल्कि प्रेम और करुणा से ही जीता जा सकता है। हाँ, ऐसा ही कुछ है। फिर एक और बहुत जरूरी विचार, अतीत में मत उलझो, भविष्य के सपने मत देखो, वर्तमान क्षण पर ध्यान केंद्रित करो। यही खुशहाल जीवन का रास्ता है। हमारा मन या तो गुजरी बातों पर अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता करता है। बुद्ध ने अभी और यहाँ जीने की कला सिखाई, पूरी अवेयरनेस के साथ। जिसे आज हम माइंडफुलनेस कहते हैं, उसकी जड़ें यही हैं। प्रेजेंट में जीना मतलब असल में जीवन को जीना, क्योंकि अतीत तो गया, भविष्य पता नहीं, असली चीज तो यही पल है। और आखिर में वो सूत्र जो शायद सबसे पावरफुल है और पूरी चर्चा का सार भी, कहता है, बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। सिर्फ जान लेना, पढ़ लेना या सुन लेना काफी नहीं है। ये पॉइंट बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। इसका मतलब है कि बौद्ध धर्म या बुद्ध की शिक्षाएं सिर्फ कोई इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज या फिलॉसफी नहीं है। ये एक एक्शन ओरिएंटेड मार्ग है। आपने 4 आर्य सत्य जान लिए, अष्टांगिक मार्ग समझ लिया, करुणा का महत्व पढ़ लिया, बहुत अच्छा। लेकिन अगर ये ज्ञान आपके कर्मों में, आपके एक्शन में, आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं उतरता, तो ये अधूरा है, शायद बेकार भी है। सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक प्रयास, ये सब एक्शन पर ही तो जोर देते हैं। जानना और करना, थ्योरी और प्रैक्टिस, दोनों मिलकर ही रास्ता पूरा करते हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो इस किताब के अंशों से जो तस्वीर उभरती है वो ये है कि महात्मा बुद्ध ने कोई नए ईश्वर या कर्मकांड स्थापित नहीं किए। उन्होंने इंसान को अपने अंदर देखने, अपने मन को समझने और उसे साधने का रास्ता दिखाया। सच्चा धर्म या अध्यात्म बाहरी दिखावे में नहीं, बल्कि हमारे विचारों की शुद्धि, हमारे इरादों की नेकी और हमारे कर्मों की नैतिकता में है। उनका बताया मध्यम मार्ग आज की इस भागदौड़ भरी, तनावपूर्ण और अक्सर एक्सट्रीमिज्म की शिकार दुनिया में शायद पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये हमें सिखाता है कि कैसे जुनून और उदासीनता, भोग और त्याग के बीच एक बैलेंस बनाकर एक शांत, संतुष्ट और मीनिंगफुल जीवन जिया जा सकता है। और अंत में मैं फिर उसी विचार पर लौटना चाहूंगा, बिना कर्म के ज्ञान अधूरा है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है। इन शिक्षाओं को, इन अद्भुत विचारों को जानने के बाद हम इन्हें सिर्फ जानकारी तक न रखकर अपने जीवन में कैसे उतार सकते हैं। कौन से छोटे या बड़े कदम हो सकते हैं जो हमें सम्यक दृष्टि, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म की ओर ले जाएं। शायद यही वो सवाल है जिस पर हम सभी को अपने अपने तरीके से सोचना चाहिए। बुद्ध ने रास्ता दिखाया है, पर चलना तो देखिए हमें खुद ही होगा।